मौत के देवता ने एक गूंगी और बदसूरत लड़की को जादुई आवाज वाली नकाब पोश गायिका बना दिया। लेकिन अमीर आदमी आयन से शादी करने के लिए लड़की ने इज़ान से बेहद खूबसूरत चेहरा मांगा। हालांकि स्टेज पर परफॉर्मेंस के दौरान उसे पता चला कि उसकी जादुई आवाज उससे छीन ली गई थी। उसने गिड़गिड़ाते हुए फिर से इज़ान को ढूंढा। वह एक ही समय में सुंदरता और आवाज दोनों चाहती थी। तब इज़ान ने उसके सामने एक आखिरी सौदा रखा। वह उसे दोनों तोहफे देगा, लेकिन उसे उससे शादी करनी होगी। उसने उसे चेतावनी दी कि धोखा देने का नतीजा जानलेवा हो सकता है। लड़की ने बिना एक पल सोचे सौदा मान लिया, लेकिन इज़ान को नहीं पता था कि उसका एक और काला पहलू भी था। उसने सोचा कि अगर इज़ान असली दुनिया से गायब हो जाए तो उसकी आवाज और सुंदरता हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। इसलिए अपनी आवाज वापस पाने के बाद उसने इज़ान पर पीछे से हमला किया। उसने देवता की लापरवाही का फायदा उठाकर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। इत्तेफाक से उसी समय आयन ने दरवाजा खटखटाया। लड़की इज़ान को बाथरूम में छिपाने के लिए खींच ले गई। फिर वह आयन के साथ अपनी डायमंड रिंग चुनने चली गई। लेकिन जब वह उस रात घर लौटी तो उसने इज़ान को फर्श पर जिंदा पड़ा पाया। इज़ान को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी हर इच्छा पूरी करने के बाद उसने उसके साथ इतनी क्रूरता और बेवफाई क्यों की। लड़की ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि यह सिर्फ एक बिजनेस था, कि उसके साथ बिताए 4 साल सौदे की कीमत का हिस्सा थे। इज़ान को बहुत निराशा हुई और उसने उसे एक आखिरी मौका देने का फैसला किया। उसने कहा कि अगर वह उसे अस्पताल ले जाए तो वह उसे माफ कर देगा। लेकिन लड़की ने पूरी बेरुखी से बेसबॉल बैट उठाया। फिर वह युवती इज़ान के साथ समुद्र के किनारे पहुंची। उसने बिना किसी पछतावे के इज़ान को लहरों में फेंक दिया। उसने सोचा कि वह हमेशा के लिए अपनी सभी परेशानियों से छुटकारा पा चुकी है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके जाते ही इज़ान उसके पीछे आ गया। सगाई की रस्म में सब कुछ एकदम सही लग रहा था। लड़की सबसे अमीर आदमी की पत्नी बनने वाली थी। ताकतवर लोगों ने उसे शादी की बधाई देने के लिए तोहफे दिए। जब वह अपनी कामयाबी के सपने में खोई हुई थी, तभी अचानक दरवाजे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। लड़की ने डरते हुए देखा कि इज़ान दरवाजे से अंदर आ रहा था। गहरे डर के मारे वह जमीन पर गिर पड़ी। इज़ान ने कहा कि अब उसे सब कुछ वापस करने का समय आ गया है। फिर मौत के देवता ने जोर से चुटकी बजाई। आयन ने जमीन पर पड़ी लड़की को देखा और उसे चिंता हुई। उसने देखा कि उसके चेहरे पर भयानक दाने निकल रहे थे। लड़की ने जल्दी से बताया कि यह सब शादी के तनाव की वजह से हो रहा था। आयन ने उसे उठने में मदद की, जबकि वह डर के मारे कांप रही थी। उसने इज़ान से पूछा कि क्या वह सच में एक इंसान है, लेकिन इज़ान ने शक जताते हुए कहा कि हाँ, वह एक इंसान ही है। उसने लड़की से पूछा कि वह ऐसा अजीब सवाल क्यों पूछ रही है। इससे वह युवती पूरी तरह उलझन में पड़ गई। इज़ान ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसे कुछ पता ही न हो कि क्या हो रहा है। उसने ऐसा दिखाया जैसे उसे पिछले दिन हुई कोई बात याद ही न हो। इससे लड़की ने आखिरकार राहत की सांस ली, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इज़ान धीरे धीरे उसकी सारी इच्छाएं छीन लेगा। वह सबके सामने उसका लालची असली चेहरा दिखा देगा।